देखिए परसेंटेज का पार्ट 3 का पहला क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आरआरबी में आया है और परीक्षा में आएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोला है किसी परीक्षा में 33% उत्तीर्ण है एक विद्यार्थी जिसे उस परीक्षा में 210 अंक प्राप्त हुए हैं, 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। पहले क्वेश्चन को समझिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है परीक्षा में 33% उत्तीर्णांक है, मतलब पास होने वाले अंक कितना है, 33% है, ठीक। अब ये बताइए, अब एक विद्यार्थी है 210 अंक प्राप्त किया है, लेकिन वह 21 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। तो ये बताइए 210 में अगर 21 अंक और विद्यार्थी को दे दिया जाए तो वह पास हो जाएगा, केवल पास होगा, मतलब कितना प्रतिशत पाएगा, 33% पाएगा, ठीक है। यही 33% का फिगर कितना है, 210 प्लस 21, 35% बराबर कितना जुड़ेगा, आएगा 200 कितना 31, ठीक। तो 1% बराबर 231 बटे कितना 35। पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक कितना प्रतिशत होता है, 100% होते हैं। 100% बराबर 231 बटे 33 गुणे कितना 100, ठीक। चलिए काटिए, 11 3 33, 11 दूना 22, 1 23, 11 1 11, 3 1 3 7 21, 100 7 700, मतलब इसका 700 क्या होगा, पूर्णांक होगा। पूछा था 100%, 100% कितना है, 700 है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में एक छात्र 52% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 60 अंक अधिक मिलता है। दूसरा विद्यार्थी 45% अंक प्राप्त करता है और उसे उत्तीर्णांक से 25 अंक अधिक प्राप्त होता है, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है, ठीक है। पूर्णांक पूछा है। अब देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन क्या बताए थे, पास फेल का टाइप क्या है आपका, आपके ये स्टेज 2 में, पार्ट 2 में सिर्फ पास और फेल का बताया गया था। इसमें क्या है, दोनों फेल हैं और चाहे पास होगा या फेल होंगे तो यही कंडीशन लगेंगे। देखिए उत्तीर्णांक हुआ है तो एक 52% अंक प्राप्त किया है, एक 45, हमेशा दोनों का अंतर लेते हैं। 52 45 का अंतर 7% और अंकों का अंतर लेते हैं 60 25 घटेगा तो कितना आएगा, घटा लीजिए 35, तो 7% 35 के तो 1% निकालिए, 7 5 35। पूर्णांक पूछा है तो आप 100% निकाल सकते हैं। 100% आपका क्या होगा, पूर्णांक होगा, 500 होगा, ठीक है। ये पूर्णांक है। अगर इसमें पूछा होता, ये सिखाते हैं उत्तीर्णांक, अगर उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछता तो, मतलब पास होने के लिए अंक प्रतिशत पूछता तो, आइए सिखा देते हैं, ठीक है। ये 500 पाया है, पूरा पूर्णांक है, तो एक छात्र पाए हैं 52%, ठीक है। अब पहला विद्यार्थी का अगर अंक पूछेगा 500 का 52% निकाल लें, 2 0 कट गया, 5 10 बचा हम 25, 227, मतलब पहला विद्यार्थी 270 पाएगा, लेकिन कितना अधिक पाया है, 60 अंक अधिक पाया है, तो 60 घटा दीजिए, कितना होगा 210, पास मार्किंग होगा, ठीक। अगर प्रतिशत निकालना होगा 210 बटे पूर्णांक बटे 100, किसी का प्रतिशत निकालना होगा जितना उत्तीर्णांक रहेगा या जितना पाएगा बटे पूर्णांक गुणे 100, 2 0 कट गया, 5 से काटिए, 5 2 10 21 दूना 42, मतलब उत्तीर्णांक प्रतिशत होगा 42% होगा, ठीक है। अगर उत्तीर्णांक प्रतिशत पूछता है तो 42%, अगर पूर्णांक पूछा है तो 500, और 500 पूर्णांक आपका 100% होता है, याद रखिएगा। और पास होने के लिए 42% होते हैं।
चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एक चुनाव में ए और बी दो प्रत्याशी थे, ठीक है, ये चुनाव का क्वेश्चन है, ठीक है। दो प्रत्याशी थे, ए को 55% मत प्राप्त होता है, वह 40,000 मतों से विजयी घोषित होता है, कुल मतों की संख्या कितनी है? आइए इसको फिगर से लगाएंगे, अच्छा क्वेश्चन है, हमेशा फिगर से लगाएंगे, कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। कोई भी चुनाव का क्वेश्चन होगा, यहाँ लिखिएगा कुल मत, ठीक है, और कुल मत आपका 100% होता है, हमेशा ऐसे करेंगे, कुल मत आपका 100% होता है, और जितने मत पड़े होते हैं उसी में से काउंटिंग होती है, उसी में से एक ए पाएगा और कुछ भी पाएगा। ए को मिला 55% ये दिया है, और बी बताइए 100% वोट पड़ा है, 100 में ए को 45 मिला, तो बी को कितना मिलेगा? 100 में 55 घटेगा तो आएगा 45%, ठीक। अब बताइए ए 55 पाया, बी 45 पाया, तो कितने प्रतिशत से ये विजयी हुआ? हमेशा ये करेंगे तो अंतर लेंगे, पता चलेगा कितने प्रतिशत से विजयी हुआ है, 10% से वो विजयी हुआ है, तो यही 10%। अब वोटिंग से कितने में विजयी बताया गया है? 40,000, तो 10% किसके बराबर? 40,000 के, तो 1% किसके बराबर? 40,000 बटे 10, 1 0 बढ़ गया, 1% बराबर आएगा 4,000। अब ये देखिए कुल मतों की संख्या, मतलब 100% बताना है, 100% इक्वल टू कितना होगा? 4,000 में 100 से गुणा होगा, आएगा 4 लाख। आपका कुल मत कितने होंगे? 4 लाख होंगे। देखिए चौथा क्वेश्चन है चुनाव का, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, बोला है किसी निर्वाचन में जिसमें केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के 10% मतदाताओं ने अपने मतों का प्रयोग नहीं किया है, ठीक है। देखिए फिगर से बनाएंगे, यहाँ लिखिए कुल मत, ठीक है, कुल मत ऐसे लिख लीजिए, यहाँ से ऐसे बनाइए कुल मत, ठीक है। कुल मत आपका 100% होता है, कुल मत आपका 100% होगा, ये हो गया, ठीक। अब इसमें बोला है 10% मत नहीं पड़े हैं, मतलब 100 आपके निर्वाचन में 100% मत हैं, तो नहीं पड़े मत होंगे कुछ, यहाँ लिखिए नहीं पड़े मत, यहाँ लिखिए पड़े मत, पड़े नहीं पड़े मत 10% है, तो पड़ा कितना होगा? 90%, ठीक है, ये आपका हो गया पड़े मत, ठीक। अब जो पड़ा होगा उसमें से बोला है जीतने वाले प्रत्याशी को, मतलब जो पड़ा होगा उसी में से काउंटिंग होगी, तो एक जीतेगा, एक आपका जीतेगा, एक आपका हारेगा, ठीक है। जीतने वाला पाया कुल मतों का 60%, मतलब 100 का 60% पाया है, 100 का 60%, 100 का 60% निकालेंगे तो आएगा 60। तो बताइए जीतने वाले पाए 60, तो हारने वाले कितने पाएंगे? 90 में से निकाला जाएगा, क्योंकि 90 पड़े मत से, तो पड़े मतों 90 में से आपका 60 मिल गया, तो बचा हारने वाले को मिलेगा 30, तो कितने प्रतिशत से वो विजयी हुआ? 30% से, हमेशा अंतर लेंगे, 30% से वो विजयी हो गया, दोनों का अंतर ही विजयी होता है, ठीक है। अब वह कितने मत से विजयी हुआ? 60,000 से, तो बताइए मत 60,000 थे, लेकिन प्रतिशत 30% से विजयी हुआ, तो ये बताइए यही 30% किसके बराबर होगा? 60,000 के, तो 1% किसके बराबर? तुरंत 1% निकालिए, काट दीजिए, 1 0 कट गया, 3 दूनी 6, 2000, मतलब 1% आ गया 2000, लेकिन पूछा है कुल मतों की संख्या, मतलब आपका 100% पूछा है, तो 100% से गुणा होगा, आएगा 2 लाख, मतलब ये आपका कुल मत होगा, ये इसका आंसर है, वो भी कुल मत कितना? 2 लाख, ये इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए सेम क्वेश्चन है, बस थोड़ा चेंज है, ठीक है।
चौथा क्वेश्चन है, किसी निर्वाचन क्षेत्र में या निर्वाचन क्षेत्र में जिसमें केवल 2 प्रत्याशी थे, मतदाता सूची के, ये आपके मतदाता के सूची हैं, ठीक है, सूची के मिलाए गए आपके ये, ठीक है, ये आपके मतदाता सूची के 20% मतदाता अपने मतों का प्रयोग नहीं किया। सेम क्वेश्चन है, यहां लिखेंगे कुल मत, ठीक, कुल मत लिखेंगे, कुल मत में नहीं पड़े हैं, नहीं पड़े मत, हमेशा ऐसे फिगर बना के लगाइएगा, कभी गलत नहीं होगा। पड़े मत, ये इधर लिखो पड़े मत, इधर लिखो नहीं पड़े मत, ठीक है। अब आपके कुल मत 100% होंगे, 100% में नहीं पड़े 20%, तो पड़े कितने होंगे 80%। जो जिसमें से पड़े होंगे उसी में से एक जीतेगा, एक क्या होगा, हारेगा, ये तो पक्का है, ठीक। अब जीतने वाला पाया पड़े मतों का, देखिए क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा एक बार, पड़े मतों का 60%, मतलब जीतने वाले को पाया पड़े मत, मतलब 80%, 80% को 60% मिला होगा, 2 0 कट गया, 8 6 48%, मतलब पड़े मतों का 80 में से 48 पाया, जीतने वाला, हारने वाला कितना पाएगा, 80 में 48 घटा दीजिए, ठीक है। चल 10 में से आप घटाइए, कितना आएगा, 2 3 32, मतलब जीतने वाला पाया 48, हारने वाला पाया 32, कितने प्रतिशत से वह विजयी हुआ है, दोनों का अंतर लीजिए, 16%, मतलब 16% से वह विजयी हुआ है, ठीक है। अब यही 16% ये मत दिया गया है, 16% किसके बराबर होगा, 48 हजार है, तो 1% किसके बराबर, 16 से काट दीजिए, 16 दिया 48, 3000 होगा, 1% बराबर 3000। अब बोला है कुल मत, कुल मत मतलब 100% निकालना है, 100% से गुणा कर दीजिए, आएगा कितना, कितना सुनना होगा, 2 3 2 5 सुनना होगा, मतलब कितना लाख, 3 लाख होगा। इसका कुल मत आपके कितने होंगे, 3 लाख होंगे, यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये आपके एग्जाम में आए हैं, सारे परीक्षाओं में आते हैं। देखिए ये वनडे एग्जाम का क्वेश्चन है, देखिए बोला है 2 उम्मीदवार के बीच एक चुनाव हुआ, एक को वैध मतों का 55% मिलता है, मतलब ये याद रखिएगा, एक को 55 मिला है तो दूसरे को कितना मिलेगा, 100 में 55 घटेगा तो आएगा 45%, मतलब एक को वैध मतों का 55% मिला है तो दूसरे को वैध मतों का 45%, याद रखिएगा, हमें काम देगा अभी। ये बोला है अवैध मतों की कुल संख्या, कुल मतों की संख्या का 20% है, तो बताइए अवैध मतों की कुल संख्या, कुल मतों की संख्या का 20% है, तो बताइए कुल संख्या का अवैध आपके 20% है, तो वैध कितने होंगे, 80% होंगे, ये जाहिर सी बात है। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कुल वैध मत। आइए आगे भी क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। ये बोला है कुल मतों की संख्या 7500 दे दिया है, तब दूसरे उम्मीदवार को मिलने वाले वैध मतों की संख्या, तो बताइए वैध, अब पहले वैध मतों का 55% है, तो हमें पता करना है दूसरे वैध मत कितने हैं, तो बताइए दूसरे का वैध मत प्रतिशत 45%, वो दे दिया है, ठीक है। ये आपका आपके कुल मतों में से है 45%, pहले कुल वैध मत निकाल लेते हैं, ठीक है। कुल वैध में से है 45%, नॉट वैध, ठीक है। अब देखिए कुल वैध मत निकालिए, कुल वैध मत बराबर, अब अवैध मत की संख्या कुल संख्या का आपका 20% है, तो ये कुल संख्या का 75, 100 का मतलब गुणा 20% अवैध है, तो वैध कितना होगा, 100 में 20 जाएगा तो 80/100, 2 0 कट गया, ठीक है।
2 0 यहाँ से कट गए, अब गुणा कर लीजिए। 0 8 45 8 7 56, मतलब 6000 आपके कुल वैध मत होंगे। क्या होंगे? कुल वैध मत। मतलब याद रखिएगा, पहले का वैध मतों का 55%। तो बताइए 6000 का 55%, एक को मिला तो दूसरे को कितना मिलेगा? 100 में 55 जाएगा 45। 100 में घटाया गया है 45%, डालेंगे 100 से भाग, 2 0 से कट गया, गुणा कर लीजिए। 0 6 5 30, 6 चौक 24, आपके 24 3 27 होंगे। ये आपका जो 2700 होगा वह पहले वैध मतों का ना दूसरे का होगा। ठीक है, याद रखिएगा। पहले का तो ये 55% दे दिया, याद रखिएगा। यहाँ दूसरे का वैध मत होंगे 6000 का 45%, मतलब 45/100, ये 2700 होगा, 2700 होगा। ये ही आपका आंसर है। ये भी दूसरे का वैध मत 2700। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। बोला है किसी परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए, 70% हिंदी में और 40% दोनों। मतलब ये आपका वेन डायग्राम का क्वेश्चन है, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तब अंग्रेजी और हिंदी दोनों में अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या। ठीक है, अब एक आप देखिए, एक वृत्त बनाइए इंग्लिश का, एक बनाइए आप हिंदी का। ठीक, और जो बीच में दोनों दिख रहा है वो इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास होंगी। याद रखिएगा, ये पास, ये दोनों पास, ये हिंदी में पास। ठीक, इंग्लिश में पास होने वाले 60%, हिंदी में पास होने वाले 70% और दोनों में पास होने वाले 40%। ठीक, ये आपके इंग्लिश और हिंदी दोनों में पास मिलेंगे। याद रखिएगा, हमेशा ऐसे करिएगा। और एक बड़ा आयत बनाइए, आपके 100% विद्यार्थी होंगे और यहाँ लिखिएगा इंग्लिश और हिंदी दोनों फेल। ठीक है, और यहाँ लिखिएगा इंग्लिश पास, यहाँ दोनों पास, यहाँ हिंदी पास। हमेशा ऐसे करिए, कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, अब हम इसमें निकाल लेते हैं केवल इंग्लिश में पास कितने होंगे, केवल हिंदी में पास कितने होंगे। बस केवल इंग्लिश में पास, केवल हिंदी में पास, दोनों में सबको जोड़कर 100 में घटा दीजिए, आ जाएगा दोनों में फेल वाले छात्रों की संख्या। ठीक है, याद रखिएगा। अब ये बताइए पूरा 60 है, 60 में अगर इतना 40 निकाल दें तो बचा कितना? 20। हमेशा ऐसे करिएगा, 20%। अब पूरा 70 है, 70 में 40 जाएगा तो आपका 30% आएगा। तो बताइए केवल इंग्लिश में 20% प्लस केवल हिंदी में 30% और दोनों में 40% और दोनों में फेल x मान लीजिए, क्योंकि निकालना है x% बराबर 100%। बस सबको जोड़ लीजिए, 70 90 100% प्लस x बराबर 100%, 90% है, x बराबर आएगा 100 में से आप घटा दीजिए, आएगा 100 में 90 जाएगा, कितना प्रतिशत? 10% होंगे। ये दोनों छात्रों, ये दोनों मिला के, दोनों विषयों में मिला के अनुत्तीर्ण छात्रों की संख्या 10% होगा। यही इसका क्या है? आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है। ये बोला है एक परीक्षा में 80% विद्यार्थी गणित में तथा 70% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए और 10% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। और यदि 300 विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए हो तो विद्यार्थियों की कुल संख्या। ठीक, अब ये देखिए इसके पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, प्रश्न में दिया था दोनों का और दोनों विषयों में फेल पूछा था। इसमें डिफरेंस है, ये बोला है दोनों विषयों में उत्तीर्ण 300 है। तो ये बताइए अगर हम दोनों विषयों में प्रतिशत का उत्तीर्ण निकाल के 300 के बराबर कर दें तो 100% के बराबर कर देंगे तो कुल विद्यार्थियों की संख्या आ जाएगी। ठीक है,
आइए दिखाते हैं कैसे लगेगा। ये यहाँ आप एक वृत्त बनाइए, मैथ का एक बनाइए इंग्लिश का, और एक आयत बनाइए 100% पूरा, और यहाँ लिखेंगे मैथ और इंग्लिश दोनों फेल, हमेशा ऐसे लगेंगे। और ये आपका 10% दोनों में फेल, हमेशा ऐसे करेंगे। ये 10% का है। मैथ में आपका 80% मैथ में है और इंग्लिश में 70% है, और दोनों में, और आपके दोनों में कितना है नहीं पता है, वो भी दिया है 300 प्रतिशत में नहीं पता है। यहाँ यक्स प्रतिशत मान लीजिए, दोनों में पास होने वाले एक्स हैं। बस कुछ नहीं करना है, पूरा मैथ में 80 हैं तो केवल 80% में से अगर एक्स घटा देंगे केवल मैथ में आ जाएगा, और ऐसे 70 में से एक्स घटा देंगे तो केवल इंग्लिश में आ जाएगा। अब आपको अब इसके पहले वाले क्वेश्चन में बताए थे केवल मैथ का लीजिए, केवल इंग्लिश का लीजिए, दोनों का लीजिए और दोनों का फेल लीजिए, 10 बराबर 100%। हमेशा करेंगे, एक का पास, अगले का पास, दोनों का पास, दोनों का फेल, बस बराबर 100%। बस 100% के बराबर कर लें इसको, यक्स का यक्स कट गया, सबको जोड़ लीजिए। चलिए ये 70 10 80 80 80 160 माइनस एक्स बराबर 100, एक्स बराबर निकालिए, इसको इधर कर लीजिए, इसको इधर कर लीजिए, 160 माइनस 100, एक्स बराबर कितना आएगा 60% आएंगे, वो भी दोनों में पास होंगे, और दोनों में पास 300 हैं। तो क्या करेंगे, यही 60% किसके बराबर होगा 300 के, तो 1% किसके बराबर 300 बटे 60, 6 0 0 कट गया, 6 5 30, 1% किसके बराबर 5 के। अगर कुल संख्या निकालना है तो आप 100% कर लें, तो किसके बराबर होगा 500 के, 1% 5 के, तो 100% किसके बराबर होगा 500। याद रखिएगा, एक दो बार वीडियो रोक के आप पढ़ लीजिएगा, नहीं आएगा तो पूछ लीजिएगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक दो बार 3 बार 4 बार 5 बार लगा लीजिएगा। और वीडियो पढ़ने का तरीका क्या है, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए और वीडियो रोक के क्वेश्चन पढ़ के आप लगा लीजिए, ठीक है। उसके बाद आप खुद से लगाइए, तब आप आंसर पूरा चलाइए। याद रखिएगा इस चीज को, ये पढ़ने का तरीका होता है, तब फायदा मिलेगा, ठीक है। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी परीक्षा में परीक्षार्थी 36% हिंदी में फेल, 29% अंग्रेजी में फेल व 20% दोनों में फेल हो, तो इसमें क्वेश्चन बनते हैं केवल कितने हिंदी में फेल, कितने केवल अंग्रेजी में फेल, कुल पास कितने हैं, ठीक है। ऐसे ही लगाएंगे। अब यहाँ फेल का बनाएंगे, ठीक है, हिंदी में फेल और इंग्लिश में फेल, यहाँ दोनों में फेल यहाँ लिख लेंगे, और नीचे आपका दोनों में पास लिख लेंगे, यहाँ दोनों फेल लिख लेंगे, और पूरा पूरा आपका 100% है, ठीक है। अब हिंदी में 36% फेल हुए और इंग्लिश में 29% फेल हुए, और दोनों में फेल होने वाले 20% फेल बीच में आएगा, जाहिर सी बात है, हिंदी इंग्लिश दोनों में फेल, ठीक है। अगर ये आपका केवल होगा, ये केवल, अगर केवल हिंदी में फेल पूछा है तो 36 में 20 जाएगा तो आएगा 16%। ये आपके 16% आएंगे, वो भी आपके हिंदी में फेल होंगे। केवल इंग्लिश में फेल होने वाले ये पूरा 29% है, अगर 20% जाएगा तो आएगा कितना, ये आपका कितना आएगा भाई 9% आएगा। वो भी इंग्लिश में फेल 9%, हिंदी में फेल 16%। अब पूछा है कितने पास होंगे, टोटल पास होने वाले एक्स मान लीजिए नीचे। अब बताया गया है केवल फेल हिंदी में, केवल इंग्लिश में 9%, दोनों में 20% और दोनों में पास x% बराबर 100%। बस ये करना है, सबको जोड़ लीजिए,
ठीक है। 16 9 25, 25 20, 45% प्लस x बराबर 100%, तो x बराबर 100, इधर प्लस है इधर आएगा माइनस, x बराबर आएगा 55%। ये आपके दोनों में पास होंगे, वो भी 55% होंगे। कितने पास होंगे? 55%। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक जिले में हिंदी बोलने वाले 63 जबकि अंग्रेजी बोलने वाले 52% हैं। यदि दोनों बोलने वाले 13,500 हैं तो केवल हिंदी बोलने वाले का निकालना है। अब ये बोला है पूरे जिले की बात किया है, 63% है, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब एक फिगर बनाइए हिंदी का, एक बनाइए आप इंग्लिश का। हिंदी बोलने वाले आपके 63% हैं और इंग्लिश बोलने वाले 52% हैं, ठीक है। अब ये आप यहाँ मान लीजिए पूरा 100%, ठीक है, पूरा 100% मान लीजिए। इसमें फेल की बात नहीं हुई है, नहीं बोलने वाले की बात नहीं हुई है, उससे मतलब नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अब ये बताइए हिंदी बोलने वाले इंग्लिश बोलने वाले, अब निकाल लेते हैं दोनों बोलने वाले कितने होंगे। दोनों कैसे निकलेंगे? 100 माइनस दोनों को जोड़ लीजिए, आएगा जोड़ने पे 115 बराबर 15% आएंगे, मतलब दोनों बोलने वाले 15%। अब दोनों बोलने वाले गिनती में 13,500 दिया है, यही 15% आपके 13,500 होंगे। तो 1% किसके बराबर होगा? काट लीजिए, 15 9 900। तो आप केवल हिंदी बोलने वाले कितने हैं? केवल हिंदी बोलने वाले कितने होंगे? पूरा 63 में 15 घटा लेते हैं, आएगा कितना? ये 8 हो जाएगा, ये 4, मतलब ये 48% है केवल हिंदी बोलने वाले। ये 48% निकाल लें, 900 गुणे आपका 48, इसका आंसर आएगा, ये 48 निकालेंगे, आएगा 43,200। मतलब केवल हिंदी बोलने वाले 43,200 आएंगे, ठीक है। केवल हिंदी बोलने वाले कितने आएंगे? 43,200 आएंगे। देखिए अगला क्वेश्चन देखिए, बोला है पहली और दूसरी संख्या क्रमशः तीसरी का 20% और 40% है। पहली दूसरी का कितना प्रतिशत है? याद रखिएगा, बोला है जो पहली है तीसरी का 20% है और दूसरी है तीसरी का 40% है। याद रखिएगा पहली का, ये पहला कितना हो जाएगा? 20 और दूसरा हो जाएगा 40। बस बोला है पहली दूसरी का, तो पहला जिसमें का लगा रहता है और नीचे रहेगा दूसरी, पहला और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, ठीक है। पहला आपका 20, दूसरा आपका 40 और परसेंट बनाने के लिए 100 से गुणा, बस 2 से कट जाएगा, ये आएगा 50। मतलब इतना प्रतिशत होगा, 50% होगा, इसका आंसर होगा 50%। यही इसका आंसर है। देखिए अगला क्वेश्चन है, ये बोला है विवेक मोदी अपने वेतन का 15% भाग सेविंग अकाउंट में जमा कर देता है, ठीक है, और शेष धनराशि का 30% भाग खर्च कर देता है, ठीक। उसके बाद वो बोला है कि वो अपने अकाउंट से वो उसके पास कितना बचाया? 2380 बचा लेता है, ठीक। तो उसका वेतन क्या होगा? ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, आइए सिखाते कैसे लगेगा, ठीक है। अब कुछ नहीं है, वेतन अगर यक्स मान लें, ओरल तरीका है। अब ये बताइए 15% अपने सेविंग अकाउंट में जमा कर देता है शेष का, तो बताइए 100 में से 15 जाएगा तो आएगा 85/100, ये शेष बच गया। अब बोला है शेष धनराशि का, जो शेष बचा है इसका 30% भाग खर्च कर देता है, तो 100 में से घटाया जाएगा, याद रखिएगा 100 में 30 जाएगा, 70/100। ये उसके पास अब कितना बचा? 2380 बचा है। अब बोला है वेतन क्या है? वेतन आप x माने हैं, x का मान निकाल लीजिए, ठीक है। चलिए आइए यहां से यहां एक 0 काट लेते हैं, आसानी होगी थोड़ा, ठीक है। 17 7 से पहले काट दीजिए, 7 3 21,
2 23 28 7 चौक 28, ठीक है। 17 पचे 85, 17 दूना 34, ऐसे काट लीजिए। 5 इक्के 5 दूनी 10 20। x बराबर फिर मल्टीप्लाई करिए, 2 बचा गुणे इधर 100 गुणे इधर 20 बचा। वेतन निकलने जा रहा है, देखिए निकलने वाला है 2 दूना 4 3 0, मतलब उसका वेतन कितना था? 4000 वेतन था। कितना था भाई? 4000 वेतन था। देखिए आसान क्वेश्चन है, बोला है टीपू अपनी मासिक आय का 20% भोजन पर, 30% वस्त्र पर तथा 15% मनोरंजन पर खर्च करता है, ठीक है, और बाद में 700 रुपए बचा लेता है। याद रखिएगा। अब बताइए भोजन पर कितना खर्च किया? 20, और वस्त्र पर कितना खर्च किया? 30, और मनोरंजन पर कितना खर्च हुआ? 15। टोटल खर्च कितना होगा? 5 3 2 5 1 6, मतलब 65% टोटल खर्च हुआ है। तो बचाया कितना होगा? तो पूरा आपका 100% है। 100 में 65 आपका जाएगा तो होगा कितना? 35% होगा। मतलब आपके बचत होंगे कितने? 35% होंगे। और रुपया में कितना बचाया है? 700, ठीक है। यही 35% किसके बराबर होगा? 700 के बराबर होगा। 1% किसके बराबर होगा? 700 बटे 35। काट दीजिए, 35 इक्के 35 दूना 76, मतलब 20 आएगा। 1% किसके बराबर? 20 के। अब क्या मांगा है? मासिक आय, पूरा आय मांगा है। तो 100% इक्वल टू कितना होगा? 20 गुणे 100। अगर पूरा होगा तो आएगा कितना? 2000। ये आपकी मासिक आय आ गई, वो भी मासिक आय कितना? 2000 होगा। ये इसका आंसर है। अब कैसे लगाएंगे फिर से एक बार देख लीजिए। 20% भोजन पर, वस्त्र पर 30, मनोरंजन पर 15, टोटल कितना? 65। अब बचत कितना करेगा? जब खर्च कर दिया 65 तो बचत कितना करेगा? आपका 35। 100 में 65 घट जाएगा, आएगा 35। 35 किसके बराबर होगा? 700 के। तो 1% किसके बराबर होगा? 20 के। तो 100% किसके बराबर होगा? 2000। मतलब उसकी मासिक आय क्या होगी? 2000 होगी। यही आंसर है।